आज सुबह सुबह राजेश के गांव वाले राजेश के घर के सामने खड़े हुए थे। राजेश के घर से रोने की आवाजें आ रही थीं। राजेश की मां शकुंतला का देहांत हो गया था क्योंकि वह बहुत ज्यादा दिनों से बीमार पड़ी थी। राजेश भाई, अब आप बिल्कुल भी मत रो क्योंकि सूरज ढलने से पहले आपको अपनी मां का अंतिम संस्कार भी करना है। सुरेश भाई, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरा हाथ कट गया हो। शाम होने से पहले राजेश और राजेश की पत्नी ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। इधर राजेश और राजेश की पत्नी सीमा बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे कि अब वह क्या करेंगे। गांव वाले राजेश की मां के मर जाने के बाद तरह तरह की बातें भी बनाने लगे थे। मोनू भाई, इस राजेश को तो कोई भी काम नहीं आता। इसकी मां शकुंतला इतने अच्छे छोले भटूरे बनाया करती थी। हाँ श्याम भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसको कोई काम नहीं आता। शायद इसकी मां ने इसे सिखाया हो। अब तो शकुंतला माँ की मृत्यु भी हो गई है। अब हम छोले भटूरे भी नहीं खा पाएंगे। अब हमें पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। आप कोई काम को ढूंढ लो। हाँ सीमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल जाकर अपने लिए कोई ना कोई काम तो ढूंढ ही लूंगा। अगली सुबह राजेश अपने घर से निकला और सोच रहा था कि मैं कोई ना कोई काम तो ढूंढ ही लूंगा। राजेश बाजार में एक दुकानदार के पास गया और बोला, वो दुकान वाले भैया, आपके पास क्या कोई काम है? अगर काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। राजेश, मेरी दुकान पर तो पहले से 2-3 नौकर हैं, तो मैं तुम्हें अपनी दुकान पर नहीं रख सकता। राजेश निराश होकर वहां से चला जाता है। वह दूसरी दुकान के पास जाने का सोचता है। वह एक बड़े दुकानदार के पास जाता है और कहता है, भैया, क्या आपकी दुकान पर किसी नौकर की जरूरत है? अगर हो तो आप मुझे रख लो, पैसे दे देना बदले में। राजेश, तुम्हें तो पता है कि मेरी दुकान बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत सारे नौकर भी रहते हैं, तो मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ। राजेश निराश होकर वहां से अपने घर चला जाता है। क्या आपको आज कहीं पर काम मिला? क्या आपने कहीं किसी के पास पूछा कि कोई आपको काम दे सकता है या नहीं? हाँ सीमा, मैंने बहुत सारी दुकानों पर पूछा, बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे पास एक आइडिया है। हम उस आइडिया पर काम करेंगे। सीमा, तुम्हारे पास कोई भी आइडिया हो, किसी को काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो हमारे पास नहीं है। क्यों ना मैं अपनी शहर वाली बहन से कुछ पैसे उधार मांग लूं, फिर हम अपना काम शुरू कर लेंगे। बता सीमा, क्या काम है? तू आज मेरे घर पर कैसे आई? रीना, मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। अगर तू मुझे कुछ पैसे उधार दे दे तो मैं अपना काम शुरू कर लूं। सीमा, मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं हैं। ये 10,000 रुपए हैं जो तू ले जा। सीमा 10,000 रुपए लेकर अपने घर पर चली गई और बाजार से सारा सामान खरीद लिया। अगले दिन से सीमा ने बाजार में अपना आलू पूड़ी का ठेला लगाना शुरू कर दिया और आलू पूड़ी बेचने लगी। उसके ठेले पर बहुत ज्यादा ग्राहक आने लगे थे। अब सीमा खुश रहने लगी।